राधे राधे दोस्तों, यह पेपर बीए फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर फूड न्यूट्रिशन और हाइजीनिक का है, जो हर साल एग्जाम में इससे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आते हैं। मैं आप लोगों को क्वेश्चन दिखाती हूँ। जैसे इसमें दिया है कि एक जटिल कार्बोहाइड्रेट है, तो इसमें इसका राइट आंसर होगा सेलुलोज। मैं आप लोगों को ज़्यादा ऑप्शन नहीं दूंगी, जो राइट आंसर है मैं सिर्फ आप लोगों को वही दिखाऊंगी। लैक्टोज जिसमें पाया जाता है तो दूध में पाया जाता है। ऊर्जा संग्रह का उत्तम साधन है तो वसा है। विटामिन के की खोज 1933 ईस्वी में हुई थी। मैं आप लोगों को नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाती हूँ। इसमें दिया है कि भ्रूण की गर्भावस्था में मृत्यु हो जाती है तो विटामिन के कारण। विटामिन सी की कमी से रोग होता है तो स्कर्वी होता है। विटामिन ए की कमी से रोग होता है रतौंधी। नियासिन की कमी से गैस पेलाग्रा रोग होता है। संतुलित आहार पर प्रभाव पड़ता है तो लिंग, आयु, शारीरिक परिवर्तन सभी के द्वारा। भोजन का महत्वपूर्ण कार्य ताप नियंत्रित करना होता है। यह पदार्थ तीसरे समूह में आता है तो इसका राइट आंसर है मांस और मछली। खाद्य पदार्थों को कितने मूल खाद्य समूहों में विभाजित किया गया है तो 5 समूह में। इसमें दिया है कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र खोले जाते हैं तो शहरों में। स्वास्थ्य के लिए जिम्मेदार घटक है तो व्यक्तिगत, समुदाय, सरकारी, ये सभी। प्रतिदिन कितना विटामिन डी लेना अच्छा होता है तो 500 से 1000। प्रतिरक्षा का प्रकार है तो प्राकृतिक प्रतिरक्षा और अर्जित प्रतिरक्षा दोनों होती है। इसमें दिया है आपके आहार का लगभग आधा हिस्सा होना चाहिए तो अनाज और सब्जियां। काम के लिए क्या आवश्यक है तो आप लोग जानते ही हैं, ऊर्जा आवश्यक होता है। संतुलित आहार के घटक हैं तो कैलोरी, प्रोटीन, खनिज, ये सभी। स्तनपान के दौरान माँ के शरीर में 1 से 2 लीटर दूध उत्पादित होता है। मानव की प्राथमिक आवश्यकता है तो आप लोग जानते ही हैं, भोजन होता है। भोजन का एक महत्वपूर्ण कार्य होता है शरीर के तापमान को नियंत्रित करना। एक सुरक्षात्मक पोषक तत्व है तो वो होगा खनिज। आहार आयोजन के लाभ क्या हैं तो इनमें से सभी: समय का सदुपयोग, धन का सदुपयोग, कार्य का सरलीकरण। आहार आयोजन को प्रभावित करने वाला प्रमुख तत्व व्यवसाय होता है। खाद्य पदार्थों को कितने मूल खाद्य समूहों में बांटा गया है तो 5। कौन सा शिशुओं के लिए भोजन मुख्य है तो दूध। दूध में लौह, नमक की मात्रा होती है तो आप लोग जानते हैं दूध में नगण्य होगी नमक की मात्रा। इसमें आप लोग देखिए ये पदार्थ खाद्य समूह में आते हैं तो होगा गेहूं, आटा, मक्का, रोटी इत्यादि। पशु जगत खाद्य पदार्थ है तो मांस, मछली और अंडा। क्वाशियोरकोर रोग किसकी कमी से होता है तो प्रोटीन की कमी से। प्रोटीन के कार्य हैं तो ये सभी: शरीर का निर्माण करना, शरीर में होने वाली टूट-फूट, सेल चिकित्सा में उपयोगी। इसमें दिया नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रोटीन नाम किस वैज्ञानिक द्वारा प्रस्तावित किया गया था तो मुल्डर। प्रोटीन में कितने प्रकार के अमीनो अम्ल पाए जाते हैं तो 4 प्रकार के। प्रोटीन का मुख्य भाग किसका होता है तो नाइट्रोजन का। वनस्पति जगत से प्रोटीन प्राप्ति का सर्वोत्तम साधन सोयाबीन। इसमें दिए विटामिन ए सबसे अधिक किसमें मिलता है तो गाजर में। हमारे शरीर में जल का 60 से 70% भाग होता है। जल शरीर के तापक्रम को नियंत्रित करता है। जल का सूत्र आप लोग जानते ही हैं, H2O होता है। मिड डे मील कार्यक्रम 1995 में लागू किया गया था। राष्ट्रीय पोषण नीति कब अंगीकार की गई तो 1993 में। संयुक्त राष्ट्र ने 2021 को कौन सा वर्ष घोषित किया तो अंतर्राष्ट्रीय फल एवं सब्जी वर्ष। मधुमेह रोग के लक्षण हैं तो ये सभी। टीकाकरण है तो अर्जित प्रतिरक्षा। कमजोर प्रतिरक्षा के लक्षण है तो बार बार बीमार होना, हर समय थकान महसूस करना, घाव भरने में समय लगना, प्रयोग सभी। जब पौष्टिक आवश्यकता शरीर की आवश्यकता के अनुरूप होती है तो ऐसी स्थिति सुपोषण कहलाती है। एलर्जी की शिकायत होती है कमजोर प्रतिरक्षा के लक्षण में। चना, मूंग, सेम आदि स्रोत हैं तो प्रोटीन के। प्रत्येक व्यक्ति के लिए संतुलित आहार क्या है तो अलग अलग होता है। अगर ऐसी वीडियो आप लोगों को चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक एंड कमेंट करें। थैंक यू।